व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जब आईएमसी बिजनेस में ज्वाइन करता है, टारगेट बनाता है, तो पहला उसका टारगेट होता है कि मैं इस सिस्टम में चेयरमैन बनूंगा। चेयरमैन बनने के लिए क्या क्या रूल रेगुलेशन होते हैं, किस तरीके से काम करना होता है, सारी चीजों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों, आईएमसी की अगर बात करूं तो पूरी दुनिया में इस धरती के ऊपर सबसे बढ़िया फ्रूट अगर परमात्मा ने हमें दिया है तो उस फ्रूट का नाम है आईएमसी बिजनेस। लेकिन कुछ लोग रोना रोते रहते हैं कि मैं तो गरीब हूं, मेरा क्या हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, लोगों को बोलना आता है, मेरे को बोलना नहीं आता, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है। दोस्त, एक बात बता दूं, ये सृष्टि का नियम है, जो हम बीजते हैं वही हम काटते हैं। ध्यान से सुना मेरी बात को, जो हम बीजते हैं वो हम काटते हैं, लेकिन बीजने और काटने के बीच का जो फर्क है, बीजने और काटने के बीच की जो कड़ी है, उस कड़ी को इंसान पकड़ नहीं पाता, इसलिए हमेशा चिल्लाता रहता है कि हे भगवान, मेरा क्या होगा, मेरे को गरीब घर में क्यों पैदा किया। इस पूरी दुनिया में आईएमसी एक ऐसा फ्रूट है, अगर आपने इस फ्रूट के माध्यम से, इस सिस्टम के माध्यम से आज अमीरी के बीज बो दिए तो आने वाले समय में हर व्यक्ति अमीर हो सकता है। एक कहानी से मैं शुरू करता हूं। एक बार एक व्यक्ति था, एक ऑफिस में जॉब करता था। एक दिन ड्यूटी से लेट हो गया तो वहां का जो बॉस था उसने उस व्यक्ति को जबरदस्त तरीके से डांट दिया कि समय आने का, रोज लेट आते हो, तेरी छुट्टी करवा दूंगा, तेरे को सैलरी नहीं दूंगा, पता नहीं क्या क्या उसने जबरदस्त तरीके से उसको डांट दिया। और मेरे दोस्त, जब किसी व्यक्ति को डांटा जाता है तो उसको गुस्सा, अब अकाउंटेंट किसको डांटेगा, अपने से नीचे वाले को। उसने, वहां का जो पीएन था वो बैठा था, फेसबुक चला रहा था, तो उसने, अकाउंटेंट ने उसको जोरदार तरीके से डांट दिया। अब पीएन को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अब पीएन को गुस्सा आया। पीएन क्या करे, अब पीएन 5 बजे का वेट कर रहा था कि कब 5 बजे और कब मैं घर जाऊं और कब मैं अपनी बीवी को डांटूं। 5 बजे व्यक्ति घर गया और घर से बाहर ही बड़बड़ा रहा है। उसकी घरवाली घर से बाहर बैठी है, उसकी वाइफ जो घर से बाहर बैठी है, थोड़ी मोटी है। अब वो दूर से बोलने लगा कि काम धाम करती नहीं है, जब से आई है कुछ नहीं करती है, खा खा के मोटी हो गई है। अब कोई व्यक्ति जब अपनी घरवाली को डांटेगा तो उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अब उसको गुस्सा आया, वो क्या करेगी, इससे पहले कि उसको कोई पड़ोसन फंसती, उसका बच्चा सामने आ गया। अब बच्चा टीवी देख रहा है, चिल्ला रहा है कि मम्मी मम्मी खाना दे दो, खाना दे दो, खाना दे दो। तो मम्मी को गुस्सा आया हुआ है। अब मम्मी ने अपना गुस्सा बच्चे पे उतार दिया कि काम धाम करता नहीं है, सारे दिन टीवी देखता रहता है, बिल्कुल अपने बाप पे गया है। अब बच्चे को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अब बच्चे को गुस्सा आया। बच्चा घर से बाहर निकला, हाथ में पटाखे थे, गली में कुत्ता था, पटाखे कुत्ते की पूंछ में बांध दिए और आग लगा दी। अब पटाखे बजने लगे, बड़ कुत्ता भाग रहा है कि बदला लूंगा, और सारी मानव जाति ही खराब है। कुत्ता भागते भागते रोड पे पहुंच गया और रोड पे पहुंचने के बाद उस कुत्ते ने एक व्यक्ति को काट खाया, और जिस व्यक्ति को काट खाया वो कौन था? ऑफिस का बॉस। अब वो बॉस रोने लगा कि हे भगवान, मैंने इस कुत्ते का क्या बिगाड़ा था, इस कुत्ते ने मेरे को काट खाया। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, उस बॉस को कुत्ता काटे, बीज किसने बोए थे? उस बॉस ने। लेकिन काटने और बीजने के बीच का जो अंतर है, काटने और बीजने के बीच की जो कड़ी है, वो व्यक्ति कभी भी पकड़ नहीं पाता। मेरे दोस्त, अगर हम बड़ा करना चाहते हैं तो आज हमें आईएमसी के माध्यम से बड़ा करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने आईएमसी के माध्यम से अमीरी के बीज बोए। मिस्टर अजय मान, आज से ठीक 9 साल पहले आईएमसी के माध्यम से उस व्यक्ति ने अमीरी के बीज बोए। आज उस व्यक्ति को, आज अजय मान को 20 लाख रुपए महीने का कुत्ता काटता है। हेलो, हमारी जो अपलाइन है डॉक्टर बीडी फुटेला, आज से 7 साल पहले आईएमसी के माध्यम से अमीरी के बीज बोए। आज उस व्यक्ति को 3 लाख रुपए महीने का कुत्ता काटता है। हमारी अपनी सबकी अपलाइन मिस्टर गौरव बत्रा, आज से 4-5 साल पहले आईएमसी के माध्यम से अमीरी के बीज बोए। आज 2 लाख रुपए महीने का कुत्ता काटता है। और जितने भी चेयरमैन एंड अबव लीडर हैं, जितने भी सिल्वर एंड अबव लीडर हैं, सबने कुछ समय पहले आईएमसी के माध्यम से अमीरी के बीज बोए। उनको, किसी को 50,000 रुपए महीने का, किसी को 1 लाख रुपए महीने का, किसी को 2 लाख रुपए महीने का, किसी को 5 लाख रुपए महीने का, किसी को 50 लाख रुपए महीने का कुत्ता काटता है। क्या आप चाहते हैं कि कुत्ता आपको काटे?
अगर आप चाहते हैं तो मेरे दोस्त आदतें बदलनी पड़ेगी, क्योंकि व्यक्ति आदतें बनाता है और आदतें उसके भविष्य का निर्माण करती हैं। व्यक्ति, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इंसान आदतें बनाता है और आदतें उसके फ्यूचर का निर्माण करती हैं। हर व्यक्ति की अलग अलग आदत होती है। ये तीन लोग हैं, ध्यान से देखिए, ये तीन लोग हैं, इन तीनों की अलग अलग आदत है। ये एक व्यक्ति है, इसकी आदत अलग है, इसकी आदत अलग है, इसकी आदत अलग है। और जो भी आदतें होती हैं 10 साल 15 साल 20 साल बाद उन आदतों का रिजल्ट आता है या नहीं आता? हेलो, आदतों का रिजल्ट आता है? आता है। पहला व्यक्ति है, इसकी आदत क्या है? रोजाना 1 बोतल शराब पीता है। हेलो, 1 बोतल शराब पीता है, बच्चों से झगड़ा करता है और शराब में टल्ली रहता है। ये इसकी आदत है, रोजाना करता है। दूसरा एक व्यक्ति है, उसकी आदत क्या है? दूसरा जो व्यक्ति है, इसकी आदत है कि रोजाना सुबह 4 बजे उठता है, मॉर्निंग वॉक करता है और रोजाना 2 गिलास दूध के पीता है। 2 गिलास दूध के पीता है, ये इसकी आदत है। तीसरा जो व्यक्ति है, इसकी आदत क्या है? इसकी आदत ये है, चाहे ये नौकरी करता है, चाहे ये रिक्शा चलाता है, चाहे मजदूरी करता है, चाहे ये ड्राइविंग करता है, ये डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, बिजनेसमैन है, कुछ भी है, लेकिन इसकी आदत है कि रोजाना 2 होम मीटिंग करता है। रोजाना 2 होम मीटिंग करता है, रोजाना किसी न किसी को आईएमसी का प्लान दिखाता है, रोजाना अपनी फॉलो बुक को मेंटेन करता है, रोजाना अपनी अपलाइन से बात करता है, रोजाना आईएमसी के डेमो दिखाता है, रोजाना आईएमसी की वीडियो यूट्यूब पे सुनता है। ये इसकी आदत है। अब ये तीनों व्यक्ति हैं, इनकी तीनों की अलग अलग आदत है। अब बताइए 15 साल 20 साल के बाद इन आदतों का रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? हेलो, इन आदतों का रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। पहला व्यक्ति कौन था? जो 1 बाटली शराब पीता है, काम धाम करता नहीं है, दारू में टुन रहता है, बच्चों के साथ लड़ाई करता रहता है, उसका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? अब 20 साल बाद क्या रिजल्ट आएगा? कौन सा कुत्ता काटेगा इसको? 20 साल बाद इसको जो रिजल्ट आएगा, कैंसर हो चुका होगा, लीवर फेल हो चुका होगा, गली में नाम बेवड़ा होगा, घर पे पड़ा होगा, बच्चे और इसकी पत्नी दुआएं दे रही होगी कि हे भगवान निपटा दे। हेलो, आदतों का रिजल्ट आता है कि नहीं आता? दूसरा जो व्यक्ति है, उसकी क्या आदत थी? वो सुबह 4 बजे उठता है, मॉर्निंग वॉक पे जाता है और 1 गिलास दूध पीता है, उसकी आदत है। अब 20 साल बाद क्या होगा? उस व्यक्ति को चाहे ओलंपिक में गोल्ड मेडल ना मिले, लेकिन वो व्यक्ति स्वस्थ होगा। यस सर नो? वो व्यक्ति स्वस्थ होगा, वो व्यक्ति स्वस्थ होगा। तीसरा जो व्यक्ति है, जो कुछ भी काम करता है, नौकरी करता है, मजदूरी करता है, रिक्शा चलाता है, ड्राइवर है, ऑटो रिक्शा चलाता है, बिजनेसमैन है, वकील है, एडवोकेट है, जज है, टीचर है, कोई भी है, लेकिन उसकी आदत क्या है कि वो 2 घंटे रोजाना आईएमसी की बात करता है, आईएमसी के बारे में लोगों को बताता है, आईएमसी की होम मीटिंग करता है, और जिस दिन वो होम मीटिंग लोग उस व्यक्ति की मिसाल देते होंगे, उसके, और अगर हम आईएमसी करते हैं लगातार तो इसके 1000 फायदे हैं। पैसा सबसे लास्ट में आता है। हेलो, लग्जरी लाइफ जी रहा होगा, बहुत बड़ी कार होगी, और इनकम की बात करूं तो महीने का 1 करोड़ रुपया वो कमाता होगा। हेलो, यस सर नो? इसलिए अगर आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो अपनी आदतें सुधारें। आज से ही हैबिट डाल लें कि मैं जिस दिन 2 होम मीटिंग नहीं करूंगा, जिस दिन मैं आईएमसी का प्लान नहीं दिखाऊंगा, जिस दिन मैं आईएमसी के बारे में डेमो नहीं करूंगा, उस दिन मैं शाम का खाना नहीं खाऊंगा। गारंटी लेता हूं मैं, आपको क्राउन प्रेसिडेंट बनने से कोई रोक सकता नहीं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हमारी हैबिट है। जैसा हम बनना चाहते हैं, व्यक्ति की जो आदतें होती हैं वो उसके फ्यूचर का निर्माण करती हैं। व्यक्ति आदतें बनाता है और आदतें उसके फ्यूचर का निर्माण करती हैं। तो आदतें क्या बनानी है, सीक्वेंस वाइज नोट कर लो कि आपने आदतें क्या बनानी है। जो आदतें आप बनाएंगे वो आदतें आपके फ्यूचर का निर्माण करेंगी। बहुत सारे लोग मेरे को पूछते हैं कि सर मैं आईएमसी में आ गया हूं, अब मेरे को बताओ मैं ज्वाइनिंग करवाऊं, क्या 75 से एक बीवी कराऊं, आउटलेट करवाऊं, क्या करूं सर? मैं एक काम बता दो सर, मैं क्या करूं? नो, आईएमसी 4 व्हीलर गाड़ी चलाने के समान है। एक व्यक्ति जिस तरीके
जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते हुए सारे काम एक साथ करते हैं, आईएमसी में भी सारे काम एक साथ करने हैं। आपने होम मीटिंग करनी है, आपने ऑडियो कैसे सुननी है, आपने ट्रेनिंग लेनी है, आपने सेमिनार में जाना है, आपने डेमो दिखाना है, आपने फॉलोअप करना है, आपने ड्रेस कोड को फॉलो करना है, आपने 100% प्रोडक्ट यूज करना है। ये आदतें बनानी है। अगर आप आईएमसी में कामयाब होना चाहते हो तो ये आदतें बना लो कि अपने को एक ही समय में सारे काम करने हैं। जैसे व्यक्ति गाड़ी चलाता है, एक ही समय में सारे काम करता है, सेम आईएमसी में भी निर्भर करता है कि आपने आदतें बनानी है कि मेरे को किस तरीके से ज्वाइनिंग करवानी है, किस तरीके से लोगों को प्रोडक्ट देना है, किस तरीके से होम मीटिंग करनी है। ये अपनी आदतें बतानी है। आदत नंबर 1 हैबिट नंबर 1, हमेशा मैं बोलता हूं, आज तक आईएमसी में एक भी ऐसा व्यक्ति चेयरमैन नहीं बना जो व्यक्ति ये बोले कि साहब मैंने कभी प्रोडक्ट यूज नहीं किया और मैं आईएमसी में चेयरमैन हूं। ऐसा नहीं हो सकता। पहली आदत नंबर 1, 100% प्रोडक्ट यूज करने की आदत बनाइए। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, 100% प्रोडक्ट यूज करने की आदत बनाइए। पहली आदत 100% प्रोडक्ट यूज हैबिट बन जानी चाहिए आपकी। सेकंड वन, ड्रेस कोड पहनने की आदत बनाइए। क्या बनाइए? ड्रेस कोड पहनने की आदत बनाइए। लिस्ट बनाने की आदत बनाइए। कॉल करने की, लोगों को इनवाइट कैसे करना है, फोन करने की आदत बनाइए। अगर आप आईएमसी में क्राउन पेरेंट बनना चाहते हो तो कॉल कैसे करना है इसकी आदत बनाइए। प्लान दिखाने की आदत बनाइए। डेमो किट साथ रखने की आदत बनाइए। डेमो कैसे देने हैं आदत बनाइए, सीखिए। फॉलोअप करने की आदत बनाइए। लोगों को मीटिंग में बुलाने की आदत बनाइए और खुद मीटिंग में जाने की आदत बनाइए। ये आदतें आपके फ्यूचर का निर्माण करेंगी। लोगों को अपनी अपलाइन से मिलवाने की आदत बनाइए। लोगों को हेड ऑफिस विजिट करवाने की आदत बनाइए। लोगों को ट्रेनिंग सेमिनार में आने की आदत बनवाइए। अगर ये आदतें आपने बनवा दी तो ये आदतें आपको क्राउन प्रेजेंट बना देगी। ये हैबिट्स बनानी है। क्या बनानी है? हैबिट्स। फिर बोल रहा हूं, क्या बनानी है? हैबिट्स बनानी है। क्या बनानी है? हैबिट्स बनानी है। क्या बनानी है? हैबिट्स। और जो हैबिट्स बनानी है, जो मैंने आपको बताया है, ये वाली हैबिट्स बनानी है। क्या आप हैबिट्स बनाने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी? ये आदतें बन गई। अब बात आती है कि इन हैबिट्स को कैसे यूज करना है। रोड मैप कैसा होना चाहिए? पहला काम, रोजाना जब सुबह आप उठते हैं, फ्रेश उठते हैं, जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा जो दिमाग है बिल्कुल तरोताजा होता है। सुबह उठते ही 1 कप चाय बनवाइए, इत्मीनान से बैठिए और अपने फ्रंट के जो लीडर हैं, आपकी जो एक्टिव टीम है, उनको बार बार कॉल कीजिए। हेलो अनिल जी, क्या हाल चाल है? सुरेश जी ठीक हो? सुखदेव जी, सोनू जी, विशाल जी, टीएल जी, मनसुख जी, पाल जी, जितने भी आपकी टीम में जो लोग हैं उनको फोन कीजिए कि भाई साहब सब ठीक ठाक है, घर में सब ठीक है, आप घर पे रहिए, आज इन्वायरमेंट बहुत खराब है, सब कुछ ठीक हो जाएगा और जैसे ठीक हो जाएगा हम बहुत बड़ा काम करेंगे। अगर इतनी बात कहने की आदत आपने बना ली तो व्यक्ति आपका फैन हो जाएगा, आपको दिल से प्यार करना शुरू कर देगा। लोग दिल से चाहना शुरू करते हैं तो भाई साहब उनसे आप जान भी मांगते हैं तो निकाल के आपके सामने रख देते हैं। इसलिए सुबह उठ के रोज अपनी टीम से बात करने की आदत बनाइए। रोज अपनी टीम से बात करने की आदत बनाइए। शेड्यूल बनाने की आदत बनाइए। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि सर एक बात बताओ, शेड्यूल कैसे बनता है? हेलो, शेड्यूल कैसे बनता है? एक बात बता दूं, शेड्यूल उन लोगों का नहीं बनता है जो लोग काम नहीं करते हैं। जो लोग काम करते हैं उनके पास 6 महीने का रिटर्न में शेड्यूल होता है कि कल क्या करना है, परसों क्या करना है, नरसों क्या करना है, उससे अगले दिन क्या करना है, उससे अगले दिन क्या करना है। ये सुनो। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ये नहीं पता कि मैं उठूंगा कल, किस लिए उठूंगा, क्यों उठूंगा, मैं कल मेरे को करना क्या है। किसी से पूछ लो कि भाई साहब कल का क्या प्लान है, बोला जी कल की कल देखेंगे, आज का दिन तो निकल गया, कुछ नहीं होगा। और ऐसे लोगों को इस धरती पे जीने का अधिकार नहीं है जिसको ये नहीं पता कि मैं कल क्या करूंगा। हेलो, शेड्यूल बनाने की आदत बनाइए। अगर शेड्यूल बनाने की आदत बना ली
तो आप व्यस्त रहेंगे, अस्त व्यस्त नहीं रहेंगे। इसलिए व्यस्त, और जो लोग शेड्यूल नहीं बनाते हैं, जिन लोगों को पता ही नहीं है कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं, मेरे दोस्त, वो लोग इस धरती पे बोझ है। सच बता रहा हूं, जिनको कोई ज्ञान नहीं है कि मेरे को करना क्या है। एक संस्कृत में श्लोक है, ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म, ते लोका ते मनुष्य रूपोण मृगासरंती। जिन लोगों को कोई ज्ञान नहीं कि मैं इस धरती पे आया क्यों और मेरे को क्या करना है, वो लोग इस धरती पे बोझ हैं और जानवरों की तरह इस धरती पे विचरण कर रहे हैं। इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि मेरे को कल क्या करना है, मेरा शेड्यूल क्या है। आदत बनाइए, इसको अपनी हैबिट में डालिए। रोजाना घर जल्दी छोड़ने की आदत बनाइए। घर का दरवाजा सुबह जल्दी छोड़ने की आदत बनवाइए। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अभी नहीं बोल रहा हूं लॉकडाउन में कि साहब आपने बोला था, हमने तो घर का दरवाजा छोड़ दिया, बाहर मारेंगे पुलिस वाले। इस समय नहीं, जब लॉकडाउन खुल जाता है तब की बात कर रहा हूं। पहला, घर का दरवाजा जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी छोड़ने की आदत बनाइए। दूसरा, ऑफिस का दरवाजा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई ऑफिस नहीं होता। कुछ लोग घर से निकलते हैं, एसोसिएट के पास चले जाते हैं, सारा दिन गप्पे मारते हैं, बोलते हैं सर बहुत काम कर लिया आज, मैंने बहुत काम किया है। डीडी पे चले जाएंगे, 10 कप चाय पी जाएंगे उसकी, और डीडी वाला शर्माता हुआ बोलता नहीं कि भाई साहब जाओ, उसने लिखा हुआ तो है कि बेकार बैठ के अपना समय व्यर्थ ना करें, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग वहां पे बैठे रहते हैं। गलत। हमारा जो काम है, आप फील्ड है, आप पहला दरवाजा घर का जल्दी छोड़िए, दूसरा आउटलेट डीडी या ऑफिस का दरवाजा जल्दी छोड़ने की आदत बनाइए, और तीसरा लोगों के घरों में जाने की आदत बनाइए, फील्ड में रहने की आदत बनाइए। ये आदत अगर आपकी बन गई, आप बापू बन जाएंगे। आप बापू बन जाएंगे। पेपर वर्क करने की आदत बनाइए। क्या बनाइए? पेपर वर्क करने की आदत बनाइए। अगर आप टारगेट अचीव करना चाहते हैं तो टारगेट सेट करवाइए लोगों के, खुद का गोल सेट करने की आदत बनवाइए। इतना बड़ा काम हो गया है, इतने बड़े बड़े ऑफर आए हैं कंपनी में, शानदार ऑफर, जो नहीं देना था वो भी भाटिया साहब ने हमें दे दिया है। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए मैनेजमेंट के लिए। अब आपका काम है, अब तक भी कल शाम को 6 बजे सारे ऑफर हमारे सामने आ गए थे, सारे ऑफर हमारे सामने थे। अब तक भी लगभग लोगों का अपनी अपलाइन के पास फोन नहीं गया है कि सर मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मैंने ये टारगेट बनाया है, अब की बार में इतने सिल्वर गोल्ड चेयरमैन, इतने लोग अचीवमेंट कर रहे हैं। लगभग लोगों का अपनी एक्टिव इफेक्टिंग ग्रोइंग अपलाइन के पास कॉल नहीं गई है, वो वेट कर रहे हैं कि अपलाइन का फोन आएगा फिर कुछ देखेंगे, अपलाइन कुछ करवाएगी तो मैं करूंगा कुछ। नो, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे। हेलो, कर्ण अर्जुन नहीं आएंगे साहब, वो खाली फिल्मों में आते हैं। अगर आप इस इंडस्ट्री में बड़ा काम करना चाहते हो तो कृष्ण अर्जुन खुद बनने की आदत बनाइए। खुद कृष्ण अर्जुन बनिए, आपको जगाने कोई नहीं आएगा। लगभग लोगों ने अब तक अपनी अपलाइन के पास फोन नहीं किया है कि सर मजा आ गया, शानदार, इतना शानदार कॉन्सेप्ट है, अब की बार मेरी टीम में ये होने वाला है। वो भी वेट कर रहे हैं कि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा उस दिन हम देखें। और जिन्होंने करना था वो आज ही सिल्वर बन गए। मुन्ना लाल मवासी सतना एमपी से सिल्वर स्टार बन गए। टाइगर टीम का वॉल्यूम पिछले सारे महीनों को ब्रेक करता हुआ आगे निकल गया लॉकडाउन में। काम करने की आदत बनाइए, आलसी मत बने। अपनी अपलाइन को कॉल करें कि सर ये प्लानिंग है, इतने, ये देखिए सर मैंने, ये आप देख रहे होंगे ब्रांड न्यू चेयरमैन, कौन कौन टाइगर टीम में ब्रांड न्यू चेयरमैन बनना चाहता है, मैंने लिस्ट बनाई है। और अभी खाली है जगह, जिसने भी चेयरमैन बनना है वो अपना नाम दर्ज करवा लो। मैंने 20 लोगों के नाम नोट डाउन किए हैं जो इस महीने में चेयरमैन बन रहे हैं। हेलो, जिन लोगों ने मेरे को कॉल करके बोल दिया है कि सर मेरा चेयरमैन डन है, आप अपनी डायरी में लिख दो, मेरी टीम में इतने सिल्वर, इतने गोल्ड, इतने रूबी बन रहे हैं, आप अपनी डायरी में लिख दो। लेकिन बहुत सारे लोग अपने आप को तुर्रम खान समझते हैं, अब तक भी उनकी कॉल अपलाइन को आई नहीं है। वो बोलते हैं सर अभी तो लॉकडाउन चल रहा है,
या बोलते हैं सर मुझे किसी की जरूरत नहीं है, हम अपने हिसाब से काम करते हैं। हेलो, हम किसके हिसाब से काम करते हैं? अच्छी बात है, लेकिन अपलाइन को फोन लगाने की आदत बनाइए। ये आदतें अगर आपने बना ली तो ये आदतें आपके फ्यूचर का निर्माण करेंगी। क्लियर? अब जो ऑफर आए हैं मैं एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। इस महीने जो ऑफर आए हैं करना क्या है, सुन लो, ध्यान से सुन लो मेरी बात। इस महीने में जो ऑफर आए हैं, पहला ऑफर है करंट मंथ में कोई व्यक्ति कर देता है तो सुपरस्टार हो जाएगा। 45,000 बिजनेस वॉल्यूम 7501 बिजनेस वॉल्यूम में काउंट होगा। क्लियर? और जो व्यक्ति ऑलरेडी सुपरस्टार है, जिसकी डाउन में कोई सुपरस्टार है, 1000 बीवी और साइड और अदर का मिला के, खुद का मिला के, स्वयं का मिला के, अगर वो व्यक्ति 15,000 बिजनेस वॉल्यूम कर देता है तो वो सिल्वर स्टार बन जाता है। यानी कि मात्र 35,000 बिजनेस वॉल्यूम में, ध्यान बात समझ आ रही है? इतना कभी मिला नहीं आईएमसी वालों को। 35,000 बिजनेस वॉल्यूम में एक व्यक्ति सिल्वर बन जाता है करंट मंथ में। अगर कोई व्यक्ति की 2 लाख क्वालिफाइड सुपरस्टार हैं, अगर उन दोनों लेगों में वो 20,000 बिजनेस वॉल्यूम कर लेता है और खुद का अदर का मिला के अगर वो 15,000 बिजनेस वॉल्यूम कर लेता है तो व्यक्ति गोल्ड क्वालिफाई हो जाता है। जो व्यक्ति की 3 क्वालिफाइड सुपरस्टार हैं, ध्यान से सुनना, जिस व्यक्ति की 3 क्वालिफाइड सुपरस्टार हैं, तीनों लेग में 20 यानी कि 60,000 बिजनेस वॉल्यूम कर लेता है तो व्यक्ति क्वालिफाइड रूबी स्टार बन जाता है। जिस व्यक्ति की 4 लेग क्वालिफाइड है सुपरस्टार, जिसकी 4 फ्रंट सुपरस्टार हैं, अगर वो उन चारों लेगों में 20,000 बिजनेस वॉल्यूम कर लेता है तो डायमंड स्टार बन जाता है। और अगर किसी व्यक्ति की डायरेक्ट 5 लेग सुपरस्टार हैं, अगर वो 5 लेग में 20,000, 5 दूनी 10 यानी कि टोटल बीवी 1 लाख कर लेता है तो व्यक्ति चेयरमैन बन जाता है। इससे ज्यादा नहीं हो सकता भाई साहब। हेलो, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि सत्यन भाटिया जी क्या कर दिया उन्होंने। मतलब वो चाहते हैं कि हर एसोसिएट चेयरमैन बने और उसके बाद भी अगर आप चेयरमैन नहीं बन पा रहे हैं तो उसका जो है कुछ हो नहीं सकता। और ये चमचमाती हुई चेयरमैन की ट्रॉफी कौन कौन लेना चाहता है कमेंट बॉक्स में डाल देना। चेयरमैन की ट्रॉफी आपका वेट कर रही है, इसलिए टारगेट बनाएं, उठें, अपनी टीम को कॉल लगाएं, अपने अपलाइन को कॉल लगाएं कि बोला सर मैंने प्लान कर लिया है, मैं इस महीने चेयरमैन बन रहा हूं, मैं इस महीने सिल्वर बन रहा हूं, मैं इस महीने गोल्ड बन रहा हूं, मैं इस महीने रूबी बन रहा हूं। ये आपका कर्तव्य है, आपकी अपलाइन का काम तो चल रहा है दोस्त। जब तक आप अपने आप खुद अपलाइन नहीं बनोगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। ये जो आदतें मैंने आपको बताई है, ये आदतें अगर आपने बना ली तो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल, 5 साल बाद इन आदतों का रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? अगर आपने आईएमसी वाली आदतें बना ली तो 5 साल बाद आप आईएमसी के क्राउन प्रेसिडेंट होंगे। आपके पास चमचमाती हुई लग्जरी कार होगी, ड्राइवर चला रहा होगा, आप पीछे बैठे होंगे। जब आप सेमिनार में जाएंगे, ड्राइवर खिड़की खोलेगा, आप उतरेंगे, लोग आपके लिए ताली बजाएंगे, सीटी बजाएंगे, हुटिंग करेंगे, फूल माला लेके आएंगे। इमेजिन करो वो पल कितना अच्छा होगा। इमेजिन कीजिए मेरे दोस्त, वो जो पल है उसको अपने दिमाग में बिठाइए और उठिए, खड़े हो जाइए, शुरू हो जाइए और तब तक मत रुकिए जब तक अपना टारगेट, अपना गोल अचीव ना कर लो। इसलिए आदतें बनाइए। आदतें व्यक्ति के फ्यूचर का निर्माण करती हैं। ईगो को निकालिए। कल मैंने बोला था कुछ लोग तो ईगो के कारण भी अपलाइन को कॉल नहीं करते कि मेरे को अपलाइन का कॉल नहीं है तो मेरे को क्या जरूरत है। हेलो, नो, जेड़ा बोले वही कुंडा खोले। मेरे दोस्त, आदतें बनाइए, आदतें हमारे भविष्य का निर्माण करती है। तो अब उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में डाले होंगे कमेंट, क्या पर दोबारा से मैं कमेंट बॉक्स तो लेके आ रहा हूं ताकि हम क्वेश्चन आंसर का सेशन और जो बाकी साथी रह गए हैं उनका जो है हम वेलकम कर पाए। और कोशिश करूंगा कि